मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो, हजारों साल पहले अगर आपसे कोई कहता कि मैं इस दीवार को हाथ लगाऊंगा और सारे कमरे में रोशनी हो जाएगी, तो शायद आप उसे जादू मानते। अगर मैं कहता कि दीवार पे हाथ लगाने सारे कमरे में हवाएं चलने लगेगी, तो भी आप उसे जादू मानते। लेकिन आज वो सब कुछ संभव है। इसीलिए आज हम पढ़ने वाले हैं दुनिया की सबसे शॉकिंग सिटी, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी की बस इतनी सी है कहानी। टूटा हुआ बल्ब और गिरा हुआ है पानी, कई कॉन्सेप्ट तो आप क्लास में भुला चुके हैं, हमें तो पता भी नहीं किसकी निशानी। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद आपके घर के तारों को कुछ होना हो, आपके दिमाग के तार जरूर हिल जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक स्पीड से चलते हैं। तो कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। और मैं आपका साइंस का न्यू टीचर, मेरा नाम है चेतन विश्वकर्मा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी इज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। इस पूरी डेफिनेशन को अपन पार्ट्स में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो क्या होता है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एटम के बारे में। जानते हो एटम क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज एटम? एटम एक तरीके से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। इस सारे ब्रह्मांड का निर्माण एक सबसे छोटे पार्टिकल से हुआ है, जिसे हम एटम कहते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि सारी सृष्टि का निर्माण मेरी मर्जी से होगा, सारी सृष्टि का विनाश मेरी मर्जी से होगा, और सारी सृष्टि के सृजन और विनाश के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। तो ये सारी सृष्टि बनी किससे है? इसी एटम से बनी है बच्चों। अब इस एटम को थोड़ा सा अपन जूम करते हैं एंड लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, अपने अपने स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्कवर किए, उस पर हम नहीं जाते। हम डिजाइन करते। जो लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर मिला वो था एटम का ये स्ट्रक्चर, जहां पर आपको आउटर मोस्ट शेल में मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके आसपास हमेशा घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रुकते भी नहीं और झुकते भी नहीं। सेंटर में अगर आप देखोगे तो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रल जो होते हैं वो न्यूट्रॉन जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों घूमते हैं कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों फ्लो होते हैं? तो आप पूछ सकते हो कि सर जब एटम के अंदर तीन चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन? देखो बच्चों, क्लास में जो सबसे फ्री बच्चा रहता है ना, वो ही आपको इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन पे सर का मॉलिक्यूलर फोर्स लगा हुआ है, वो बच्चे ऐसे बैठेंगे, सर आ जाएंगे, चेतन सर आ जाएंगे, मेरे को मारेंगे, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो वो बच्चे क्या करेंगे बेटा? वो बच्चे कहीं नहीं हिलेंगे। वैसे ही आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इस पे सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक फोर्स, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उसके कारण वो एक जगह बैठे रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री रहते हैं, डेट्स वाई वो घूमते हैं। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने लगते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं हम कंडक्टर की। नाम सुना है कंडक्टर? व्हाट इज कंडक्टर? क्या ये बस वाला कंडक्टर है जो टिकट 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 करता रहता है? नहीं, ये वो कंडक्टर है बेटा जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। दैट मीन्स, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप कभी शादी में गए हो, शादी में जाते हैं तो गेट के ऊपर वो नमस्ते अंकल करते रहते हैं। तो नमस्ते अंकल क्या करते हैं? एक तरीके से गेट पास है, जो पहचान वाले रहते हैं उनको पास होने देते हैं, जो पहचान वाले नहीं होते उन्हें वही रोक देते हैं। तो हम उन्हें बोलेंगे क्या? कंडक्टर्स। Conductors which allow electric current to pass through it। जिसके एग्जाम्पल आएंगे आपके कॉपर, एल्यूमिनियम, और सारे मेटल्स। ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? कंडक्टर कहलाएंगे। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? सर इंसुलेटर वो जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते, विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास। जैसे आपके वुड, प्लास्टिक, रबर। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन अक्सर जब भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो अपने पैर में स्लीपर जरूर पहनते हैं या वुड का यूज करते हैं। क्यों? ताकि उनको जोर का झटका धीरे से न लगे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर से पास ना होने दे। और आपको एक बात बता दूं, आपकी बॉडी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज हमारी बॉडी 70% वाटर से मिलकर बनी है। और हमें पता है कि अगर जिस भी वाटर के अंदर या जिस भी सब्सटेंस के अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इसे हम कहते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है। कोई ना कोई तो फोर्स होगा। क्या अपने आप ही फ्लो होने लगते हैं क्या? क्या बिल्कुल बस इन्होंने बटन दबाया और चालू हो गया? नहीं,
वो जो फोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है, पास होने देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो आपका जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल पता है क्या हुआ सर, मैं अपने दोस्त से है ना पंजा लड़ा रहा था, तो उसने ना अपना पोटेंशियल इतना दिखाया कि मेरा हाथ तोड़ दिया। तो हम सभी के अंदर अपना अपना पोटेंशियल होता है, काम करने की क्षमता। वी कैन सी दैट पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर कितनी स्पीड से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। चलो एक छोटा सा एग्जांपल अब सर्किट बनाता हूं मैं। ये देखो, दिस इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर ये है आपकी बैटरी और ये है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होंगे, जब बैटरी अपना काम करना शुरू करेगी। सपोज करो बैटरी, आपने देखा होगा बैटरी के पीछे लिखा होता है 6 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस 6 वोल्ट एंड 12 वोल्ट? ये बताता है कि कितने जूल का वो वर्क कर रहा है पर्टिकुलर चार्ज पर। तभी हमारे लिए एक फॉर्मूला बन के आता है यहाँ पे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब कितने अमाउंट का वर्क किया जा रहा है इन चार्जेस को मूव करवाने के लिए। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इतनी दूर कहीं पे चार्ज रखे हुए और उसको पकड़ के मुझे यहाँ पे लाना है या उन्हें पुश करना है, वो सभी क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू सो मच।